हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 16 अप्रैल का हम लोग मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कल के दिन मार्केट क्लोज रहेगा। तो आज जो भी आप लोग ट्रेड लेंगे, अपनी पोजीशंस को एंड एंड में अपने हिसाब से सेटल कर लीजिएगा, बिकॉज कि कल मार्केट ओपन नहीं होगा, कल छुट्टी रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आज का एनालिसिस बहुत सिंपल सा है। देखो, मैं एक बड़ा सा अगेन गैप डाउन ओपनिंग सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट करीब करीब 121 से लेकर के 22,085, इस रेंज में, ये जो हमारी सपोर्ट रेंज हमने बना करके रखी थी वीकली एनालिसिस में, यहाँ कहीं ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना भाई, कि अगर यहाँ कहीं ओपनिंग मिलता है ना, यहाँ कहीं ओपनिंग मिलता है और मार्केट की ये रेंज को पकड़ करके चलिए आप लोग, 22,205 और 22,085। ठीक है। ये करीब करीब 115 पॉइंट के आसपास की रेंज है। इसको पकड़ करके चलिए। ठीक है। और ये ध्यान रखिए, इसके बीच में हमको नहीं फंसना है। इसके बीच में हमको नहीं फंसना है। आज मार्केट को यहाँ पर करने दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रीच करेगा, तब हम नीचे साइड के लिए हमको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर ये यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट देता है और ये हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है, देन फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है। लेकिन भाई, ये रेंज के बीच में हमको बिल्कुल होशियारी नहीं मारनी है। हाँ, अगर मार्केट कुछ यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है और अपसाइड की तरफ जा कर के रेजिस्टेंस जोन में कुछ बियरिश पैटर्न बनाता है, तो हम नीचे की तरफ का मूव देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे अपसाइड गया, यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, सुबह सुबह यहाँ मिल रहा है मेरे को, और यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बना रहा है, तो आप नीचे साइड की ट्रेड देख सकते हो। अदरवाइज थोड़ा, अगर यहाँ पर ऐसा टाइम पास कर लिया और टाइम पास करने के बाद ये इसको ब्रीच कर रहा है, तो फिर अपसाइड की मूव हमको देखने मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई भी ट्रेड, ये रेजिस्टेंस जोन के पास में कोई भी ट्रेड रिस्की हो सकता है। ठीक है। ये रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पर उतना ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लगेगा इसके नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये एक जोन निकल करके आ रहा है हमारे पास में, कितना, 47,677 से लेकर के 47,428। ठीक है। ये रेंज का ध्यान रखिएगा। ये रेंज में भी हमको आज नहीं फंसना है। आज ध्यान रखना, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट जो है वो इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो सिंपल सा है, इसके नीचे हमको देखना है और इसके यहाँ पर आएगा तो हमको बियरिश प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो आप ले सकते हो। ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाने लगता है, तो फिर यहाँ पर अपने को एक रिस्क, देखो अपसाइड की ट्रेड में रिस्क रहेगा आज की डेट पे, ध्यान रखना। क्योंकि मार्केट अपसाइड जाएगा तो वहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपसाइड की ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क हमको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं नीचे 47,149 ये आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो अगेन 47,900 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ उसको रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर गिरावट हो सकती है। ठीक है। ये जोन के बीच में आप लोग भैया देख लेना, परेशान नहीं होना। ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। हमने आपके लिए, अगर आप लोग डेली देखते हो, तो हमने एक स्टॉक आप लोगों के साथ में शेयर किया था। एक सेकेंड। कामत होटल्स का स्टॉक हमने आप लोगों के लिए शेयर किया था। ठीक है। हमने आप लोगों के साथ चर्चा की थी इस बारे में। और देखो, इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ डे की कैंडल पे। ठीक है। डे की कैंडल पे हमने ये, जब स्टॉक यहाँ कहीं पर हमको अवेलेबल था,
ठीक है, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे सकता है इस स्टॉक में, और ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है, ये जो ग्रीन कलर का जोन हमने बना करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना भाई, मार्केट क्या हुआ, कल का हम लोग देखते हैं इंट्राडे चार्ट इसका। ठीक है, देखो गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ जाता है, देखो क्या आ रहा है, 22,080। अब यहाँ से देखो ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमको देना चालू कर देता है। सॉरी, ये गलत देख लिया अपन ने, कल का डे कहाँ है यार, 15 अप्रैल, हाँ ये है। ठीक है, ये है, हाँ यही है, यही है। ठीक है, यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है, देन फिर उसके बाद देखिए आप अपसाइड इसकी। ठीक है, 307 तक जा कर के फिर कंसोलिडेट। तो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, ये मैं आप लोगों को लगातार सिखा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगी होंगी कि भाई हम लोग इस तरीके के प्राइस एक्शंस क्यों बनाते हैं, क्यों इस तरीके किस तरीके से मार्केट चलता है स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। तो ये चीज़ें स्टडी करना चाहिए। और देखो अब देखो यार, अब मैं और क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतने प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं, अब उस पर आप लोग कमेंट भी नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे वीडियोस को, तो फिर कैसे चलेगा यार, है ना। चलो, आज का प्लान हमारा सेट है, लेवल सेट कर लीजिए, लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। अगेन मैं लेवल्स आप लोगों को एक बार दोनों दोबारा से दिखा देता हूँ। और दोस्तों बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। देखो हमको फंसना नहीं है किसी भी ट्रैप में। ठीक है, हमको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है, हमको केवल प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। जोन्स मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, उन जोन्स का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए निफ्टी में ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी में ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वीडियोस मैं बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ, इसको आप लोग अगर मोबाइल पे देख रहे हो ना, तो यार नहीं चल पाएगा काम, है ना। आपको प्रॉपर अपने सेटअप पे बैठना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अपने चार्ट पे मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना। वो मोबाइल में इतने से चलते फिरते देखने से काम नहीं बनेगा यार, है ना। हमको इस मार्केट से पैसा अर्न करना है, उसके लिए थोड़ा सा सीरियसनेस आप लोगों को लाना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं चलेगा कि घूमते फिरते कुछ भी देख लिया, कुछ भी कर लिया, आधा अधूरा वीडियो देख लिया, और नहीं देगा मार्केट पैसा, ये ध्यान रखना, लॉस ही होगा। ठीक है, और 25 टाइप के वीडियोस आप लोग वो करोगे, तो वो आप इसीलिए लॉसेस होते हैं। सिंपल से प्लान्स पे काम करना कोई नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हो रेगुलरली, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग अपने सिस्टम पे थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखें, ताकि आप लोगों को लेवल्स याद हो जाएं, है ना। ऐसा नहीं हो कि जब मार्केट चालू हो गया तब लेवल बनाने बैठ रहे हैं, नहीं, पहले से प्लान मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ ना, तो उसको बनाइए ना, है ना। क्यों मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, तब फिर कुछ ध्यान नहीं रहता, है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, शाम को मिलते हैं ट्रेड एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।